आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि विद्यार्थियों का एक समूह ने विद्यालय से आते वक्त देखा कि मुख्य गली में उप स्टेशन पर जो है एक बॉक्स में डेंजर जो है हाई टेंशन 2200 वोल्ट अंकित था। वे उच्च वोल्टता के उपयोग सैंडविच से उन्होंने तर्क लगाया कि आपूर्ति केवल 220 वोल्ट थी। उन्होंने दूसरे दिन अपने शिक्षक से यह प्रश्न किया। शिक्षक ने यह सोचा यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसने पूरी कक्षा से इसकी व्याख्या की। तो हमें निम्न प्रश्न के उत्तर दिए। प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसके कार्य सिद्धांत को समझाइए। तो हमें क्या पता है कि प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में जो है अगर लाने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अर्थात इसके द्वारा हम वोल्टता को उच्च तथा निम्न कर सकते हैं। इसको जो है कार्य सिद्धांत को समझने के लिए इसका जो है हम एकल कला जो है ट्रांसफार्मर का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर एकल कला के लिए यहाँ पे जो है परिपथ बना लिया है। यहाँ पे देखते हैं इसके तीन मुख्य भाग होते हैं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली तथा क्रोध। यहाँ पे जो प्राथमिक कुंडली में स्रोत से जोड़ा जाता है जो प्रत्यावर्ती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता वीपी लेते हैं तो इस वीपी के कारण क्या होगा, कुंडली में जो है यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से। तो कुंडली को यहाँ पे जो है क्रोध पे लपेटा गया है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से फैराडे के क्या होगा, यहाँ पे विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा ईपी। यहाँ पे अगर फेरों की संख्या हम लेते हैं एनपी। ठीक है, इस प्रकार प्राथमिक फेरों की संख्या, तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय बल होगा। ठीक है, चुंबकीय यहाँ पे चुंबक की तरह व्यवहार करेगा विद्युत चुंबकीय, तो यहाँ पे जो है फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो है इस प्रकार से लेते हैं जो क्या कहता है क्रोध में यहाँ पे इस प्रकार से जो है प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस फ्लक्स के कारण क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये द्वितीयक की कुंडली को काटता है, जिससे अगर इसमें फेरों की संख्या लेते हैं अगर हम एन एस है तो यहाँ पे भी विद्युत वाहक बल ई एस उत्पन्न हो जाएगा। इस ई एस के कारण क्या होगा, यहाँ पे अगर द्वितीयक को हम देखें कि अगर इसको जो है किसी भार से जोड़ा गया है, अगर भार आर है तो इसके सिरों के बीच जो है वोल्टता उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पे विद्युत वाहक बल के कारण धारा आई एस प्रवाहित हो रही, तो वोल्टता वी एस हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लक्स जो है प्रवाहित हो रही है एक कुंडली से दूसरी कुंडली क्रोध के द्वारा। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य कर रही है, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर जो है यहाँ ट्रांसफार्मर काम करती है। तो इसमें जो हमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, अगर जो है प्राथमिक के लिए देखें तो इसके लिए हम सूत्र लिख सकते हैं, ईपी बराबर हो जाएगा ऋण एन पी डी फाई बाई डी टी। ठीक है, जहाँ पे एनपी जो है प्राथमिक में फेरों की संख्या दर्शाती है, जो है डी फाई बाई डी टी जो है फ्लक्स में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार द्वितीयक की जो है हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं ई एस बराबर हो जाएगा ऋण एन एस डी फाई बाई डी टी। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। फ्लक्स मान जो है एक समान रहता है दोनों के लिए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या प्राप्त होता है, ट्रांसफार्मर के लिए जो है परिनमन अनुपात क्या प्राप्त होता है, के बराबर एन एस बटे एन पी बराबर वी एस बटे वी पी बराबर आई पी बटे आई एस। इस प्रकार से संबंध हमें जो है ट्रांसफार्मर के लिए प्राप्त हो जाता है। एन एस जो है द्वितीयक की जो है फेरों की संख्या, एनपी जो प्राथमिक की फेरों की संख्या, वी एस जो है द्वितीयक की ओरता, वीपी जो है प्राथमिक की ओरता, आईपी जो है प्राथमिक की धारा तथा आई एस जो है द्वितीयक की धारा को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम देखें कि हम जो है अगर द्वितीयक की अगर फेरों की संख्या अधिक रखते हैं तो द्वितीयक की वोल्टता भी अधिक हो जाएगी, लेकिन जो द्वितीयक की धारा है उसका मान क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अगर प्राथमिक में फेरों की संख्या अधिक रखते हैं तो प्राथमिक की वोल्टता अधिक हो जाएगी, लेकिन प्राथमिक की धारा जो है ये हो जाएगी कम। तो इस प्रकार से जो संबंध प्राप्त होता है जिस पर जो है ट्रांसफार्मर जो है धारा या वोल्टता को उच्च या निम्न कर सकते हैं, किसको परिवर्तित करके, यहाँ पे फेरों की संख्या को परिवर्तित करके हम जो है धारा तथा वोल्टता को जो है ट्रांसफार्मर के लिए कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जो हमें संबंध प्राप्त होता है तथा यह कौन से सिद्धांत पर काम करता है, यह अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस प्रकार हमें यही पूछा गया था, ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।